वेदानुसार नहीं कहा उन्होंने कि वेद के अनुसार सब कुछ कर रहा था। अभी तक जो कुछ हो रहा था वैदिक रीति से हो रहा था। श्रौतस्मार्थ अनुसार वेद सम्मत रीति से हम अनुष्ठान कर रहे थे, ऐसा नहीं कहा गया। भगवान की कृपा है। मनुष्यकृत संविधान की ही दुहाई दी गई, छोड़ दीजिए उसको। ये आगंतुक है, मेरा कहना ही है, पद से आया है, स्वयं का नहीं है। वेदांत कहता है जगत में जो सत्ता भासती है वो स्वाभाविक नहीं, जगत की नहीं है, आत्मा से आई है। बोले महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? सब बोलने का कारण है। अच्छा, शरीर में अगर स्वयं की सत्ता हो तो शरीर क्यों नष्ट होगा? अग्नि की उष्णता कभी उसको छोड़ के जाती नहीं। स्वभाव कहते हैं स्वस्य भाव, अपना भाव, पराये का भाव नहीं। स्वभाव माने स्वस्य भाव, स्वयं का भाव। तो शरीर की सत्ता अगर स्वाभाविक है तो शरीर तो फिर नहीं मरेगा। लेकिन यहाँ हर चीज दिखती है, लुप्त हो जाती है, हर चीज दिखती है, लोप हो जाता है उसका, तो वो तो फिर कोई और ही चीज दिखती है देह के रूप में। क्या दिखती है? बोले पंचमहाभूत। पंचमहाभूत देह के रूप में दिखता है। तो देह तो हो गया प्रतीति और पंचमहाभूत हो गई सही चीज। थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं लोग, तो बोले पंचमहाभूत भी है प्रतीति और जो चीज है वो आत्मा है। गोस्वामी जी उसको भगवान राम बोल देते हैं, शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति कह दिया, उन्होंने राम कह दिया। यत् सत्त्वात्, देखना आप मिला लेना, हाँ, यत् सत्त्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः वन्देहं तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। अहम रामाख्यम ईशम वंदे तम रामाख्यम ईशम वंदे। तम माने कम। बोले यत् सत्त्वात् अमृषा एव भाति सकलम, सकलम अमृषा एव भाति, सत्यम एव भाति। लेकिन यत् सत्यात्, जिसकी सत्ता से। अब शंकराचार्य क्या लिखते हैं? यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्। वहां अमृषा लिखा, यहाँ असत लिखा। ये हमारे गोस्वामी जी हैं। शंकराचार्य जी महाराज का ऐसा बढ़िया मेल होता है उनसे। यत् सत्त्वात्, यहाँ लिखा यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत् कल्पार्थकं भासते। तो तीसरे श्लोक में ये कह दिया गया कि जगत में जो सत्ता भासती है वो आगंतुक है। तो सत्ता फिर किसकी? बोले केवल एक की है और वो है आत्मदेव की। सत्ता में कोई नानात्व तो नहीं है। सत्ता माने पावर नहीं, सत्ता माने अस्तित्व। सतः भाव है कि सत्ता। जैसे सुंदरता यहाँ भाव, सुंदरता ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। सुंदरता के भाव को, सुंदर के भाव को सुंदरता कहते हैं ना। वैसे ही सत्य के भाववाची संज्ञा बनाते हैं तो बन जाती है सत्ता। आजकल तो ये अखबार वालों ने सत्ता माने पावर ही बना दिया है। कोई हो तो बुरा नहीं मानना। माने संस्कृत के शब्द है ना, देखो आप, सत्ता का सुख। अब सत्ता का सुख तो सभी लोग ले रहे हैं देखा जाए तो, माने एवरीबॉडी इज एग्जिस्टिंग। नहीं, सत्ता शब्द के मूल में क्या है? सत शब्द है ना। शक्ति, पावर के लिए जो शब्द हमारे यहाँ बना है वो तो शक्ति इत्यादि है। छोड़िए उसको, संस्कृत में क्यों जाए।
मैं पकड़ता भी रहता हूँ, छोड़ता भी रहता हूँ, ये भी विडम्बना ही है, मजा है। तो सत्ता जो है अस्तित्व का नाम है। बोले सत्ता केवल आत्मा की है और उसमें कोई नानात्व नहीं, अद्वय है। बोले कब पता चलेगा, कौन बताएगा? आत्मदेव ही गुरु भी बनते हैं, ये लिखा है। साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान। तीसरे श्लोक में आत्मदेव को गुरु रूप में निरूपित किया गया। आश्रितान शिष्यान, जो आश्रित शिष्य हैं, जो प्रपन्न शिष्य हैं, उनको यह बोधयति, जो बताता है, गुरु के रूप में उपदेश करता है, वो आत्मदेव ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिना, है ना? जैसे पत्थर ही इस मूर्ति में भी है, इस मूर्ति में भी है, दोनों में तत्व पत्थर ही है, लेकिन विभागिना, विग्रह का विभाग कर दिया तो कहा ये हमारे श्री राम जी हैं, ये श्री लक्ष्मण जी हैं, ये जानकी माता। देखो मूर्ति भेद विभाग, ऐसे ही तो गुरु रूप में आत्मदेव ही हैं, परम गुरु हैं। उनके उपदेश का ठीक ठीक जिसने ग्रहण कर लिया, यस्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम भव निधौ। तत्व का साक्षात्कार जिसने कर लिया, उसका पुनः भव सागर में आगमन नहीं होता। यत् साक्षात् करणात् पुनरावृत्ति ही, पुनः आवृत्ति ही न भवेत्, फिर से नहीं होता। तो यहाँ बताया जो तत्व का बोध है उसके बाद पुनः आवृत्ति नहीं होती है। आवृत्ति नहीं होती है, भव सागर में भव मिट जाता है। अब चौथे श्लोक में आत्मा के चेतनता की बात करते हैं। आत्मा चेतन है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बोले ये आंखों में जो चमक दमक है ना, ये आत्मदेव की रोशनी है महाराज। बुद्धि में जो आपको चमक मालूम पड़ती है, जो ज्ञान मालूम पड़ता है, आंखों में जो ज्ञान मालूम पड़ता है, कान में जो ज्ञान मालूम पड़ता है, वो कान की नहीं है, आंख की नहीं है, वो आत्मदेव का ही है। दृष्टांत क्या दिया कि एक महोदर घट है, महोदर स्थित महा, ऐसा एक घट है बड़ा, उसके उदर में है ना एक दीपक रख दीजिए। भास्वरम, दीपक प्रभा भास्वरम, प्रज्वलित दीपक रख दो। और उस घट में नाना छिद्र, जगह जगह छेद है, तो वो क्या होगा, जो रोशनी है वो उन छिद्रों से बहिस्पंदते, ऐसे शब्द बहिस्पंदते। तो वो रोशनी छिद्रों से नहीं आ रही है, दीपक की है। क्योंकि घट में है ना दीपक, तो वो दीपक दिखता नहीं, तो हम कहेंगे आहा देखो ये छेद से रोशनी आई, छेद से रोशनी आई। छिद्र से रोशनी नहीं आती है। रोशनी का जो स्रोत है वो भास्वरम दीपम। वैसे ही इस घट में संतों ने, पुराने संतों ने शरीर को घट ही कहा। तो बोले इस घट में जो आंख से, नाक से, जिह्वा से, कान से, त्वचा से यह जो ज्ञान रश्मियां निकलती हैं, आप एकदम देख लेते हो, एकदम सुन लेते हो,
यह जो ज्ञानात्मिका इंद्रिय मालूम पड़ती है, यह जो ज्ञानात्मिका बुद्धि मालूम पड़ती है, ये सब की सब उस आत्मभास्वर दीप का है। मूल चेतन आत्मा है, इंद्रिय में चेतना आगंतुक है, बुद्धि में चेतना आगंतुक है। तो आप ऐसा नहीं समझना कि चूंकि आत्मा जगत का कारण है इसलिए शायद जड़ होगा। आत्मा का कारण होने पर भी, जगत का कारण होने पर भी आत्मा चेतन है। ये शास्त्रीय बात है, पहले हमने कहा होगा, कैसेट में मिल जाएगा। क्योंकि यह पूर्व पक्ष होता है। सांख्य आदि दार्शनिकों ने, नैयायिक आदि दार्शनिकों ने भी ये बात कही है, कारणत्वात् आत्मा जड़। अगर आप जगत का कारण मानते हो आत्मा को, तो आत्मा तो जड़ सिद्ध होगी। ये बात है, माने उनका ये निश्चय है, और वो निश्चय तर्क पर आधारित है, ऐसा नहीं समझना। तर्क है उसमें। उनका ये निश्चय है कि जो कारण होता है वो जड़ होता है, द्रव्य होता है। इसलिए सांख्य योग आदि दर्शनों ने क्या किया, बोले सारे जगत का कारण प्रकृति ही है और वो जड़ है। पुरुष को कारण नहीं बताया, क्या उनको जड़ न हो जाए कहीं। उसको जड़ता से बचाने के लिए, या पता नहीं किस लिए, पता नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा हो गया ना। जड़ नहीं महाराज वो। अद्वैत वेदांत का निर्णय है कि आत्मा कारण होने पर भी वह जड़ नहीं है। इस सृष्टि का कारण जड़ नहीं है, इस सृष्टि का कारण अणु परमाणु नहीं है, द्रव्य नहीं है। हाँ, इस सृष्टि का कारण नारायण ऊर्जा नहीं है, इस सृष्टि का कारण है चेतन। चेतन पूर्विका इयम सृष्टि ही, इयम सृष्टि ही चेतन पूर्विका, न तो जड़ पूर्विका, न तो प्रकृति पूर्विका, न तो ऊर्जा पूर्विका, न तो अणु पूर्विका, न तो पंचमहाभूत पूर्विका। तो यहाँ चौथे श्लोक में आत्मा चैतन्य स्वरूप है। कैसे सिद्ध हो रहा है ये? बोले क्योंकि तुम्हारी आंखों में चेतना है, इसलिए इसके भीतर जो असली स्रोत वो चेतन होना ही चाहिए। छिद्र में से रोशनी आ रही है, इसका मतलब है कि इस घट में प्रज्वलित दीपक रखा हुआ है। तो आंख में से रोशनी आ रही है, इसका मतलब है कि इसके भीतर आत्मदेव चेतन रूप से, ज्ञान स्वरूप रूप से बैठे हुए हैं, तभी ये रोशनी आ रही है। अब 5वां श्लोक। देहम प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडा चरोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः। बोले भ्रांता वृषं वादिनः, ये कुछ भ्रांत लोग हैं। वेदांत में भ्रांत भी बड़े प्यार से, दुलार से कहा जाता है। माने बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, थोड़ी गलत समझ लेते हैं तो उनको भ्रांत कह दिया जाता है। भ्रांता वृषं वादिनः, ये हैं तो भ्रांत लेकिन बहुत बोलते हैं। वृषं वादिनः, क्या भ्रांत है भाई? बोले आत्मा को उन्होंने क्या समझ लिया, देहम, किसी ने देह समझा, करेंदु सदृश, सदृश ये कैसा होता है? बोले दिवाकर इंदु, जैसे सूर्य और चंद्रमा एक समय आता है जब वो ग्रस्त हो जाते हैं, राहु उनको ग्रस्त लेता है। राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृश, तो उस समय वो निस्तेज होते हैं, चंद्र चंद्र जैसा नहीं रहता, सूर्य
सूर्य जैसे नहीं रहता। हालांकि वो है, शून्य मत बोलना। राहुग्रस्त सूर्य भी है, राहुग्रस्त चंद्र भी है। इसी तरह से करण से, करणों की चेष्टा शून्य होने पर भी जो करण वाला है वो है। सन्मात्र, वो सत मात्र हो गया है। सन्मात्र, वो सन्मात्र जड़ात्मक है कि ज्ञानात्मक है? हाँ हाँ हाँ, बोले अहम की बात चल रही है तो अहम की जो सत्ता है वो ज्ञानात्मक होती है। तो सन्मात्र माने चिन्मात्र, बढ़िया। तो वो चिन्मात्र अनुभव में क्यों नहीं आता? करण अगर नहीं काम कर रहे हैं तो दुनिया अनुभव में नहीं आती। अरे आंख काम नहीं करता तो रूप अनुभव में नहीं आएगा, लेकिन आंख वाला नहीं अनुभव में आएगा क्या? आंख चेष्टा शून्य हो जाए तो रूप का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आंख वाले का ज्ञान होगा, होगा नहीं? तो करण, सारे करणों का संहार हो गया तो करणों के द्वारा जो दुनिया भाषित हो रही थी वो नहीं मालूम पड़ती, ठीक है। लेकिन जो सन्मात्र आत्मा है उसको तो मालूम होना चाहिए था। माया समाच्छादनात् सुसुप्तः अभूत्, ये ऐसा अन्वय है। बोले है सत, अनुभव में नहीं आता क्योंकि माया से आच्छादित है। प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यत् प्रत्यभिज्ञायते। बोले आपने मान लिया कि अनुभव में नहीं आता, चाहे माया से ही आप बोल रहे हो, माया इज ए वर्ड, और क्या? आप कह रहे हो माया से, उस समय सत होते हुए भी, चित होते हुए भी अनुभव में नहीं आता। तो फिर व्हाट इज द प्रूफ कि वहां है जो अनुभव में भी नहीं आता? चेष्टा भी कोई नहीं है और फिर भी वो है, ये तो जबरदस्ती हो गई। बोले बताता हूं तुमको, वो है उसका प्रमाण। प्रागस्वाप्सम इति प्रबोध समये प्रत्यभिज्ञायते। यह प्रत्यभिज्ञायते, जिसको उठने के बाद याद आता है कि प्राग अस्वाप्सम, मैं सोया था, मैं सोया था। सोने के पहले जो था, स्वाप पूर्व जो था, स्वाप पश्चात ही मैं हूं। मैंने जो सोया था वही मैं हूं। यह जो कनेक्शन है जी, ये कैसे याद आया? अगर आप कहो कि सोने वाला तो सुषुप्ति में नष्ट हो गया तो लिंक टूट जाना चाहिए, लेकिन उठने के बाद फिर से आप याद करते हो कि मैं वही हूं। तो ये मैं वही हूं, पहले वाला मैं वही हूं, यह जो इंटरकनेक्शन है, यह जो संबंध है, ये तभी हो सकता है जब आप सुसुप्ति में भी थे। अनस्तित्व से अस्तित्व का उदय नहीं हो सकता। हाँ, अनस्तित्व की अननुभूति हो सकती है, हाँ, अस्तित्व की अननुभूति हो सकती है, लेकिन अनस्तित्व से अस्तित्व फूट पाएगा ऐसा कभी नहीं होता। तो बहरहाल कल देखेंगे, प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है, ये कहते हैं सुसुप्ति में सत्ता है। इस विषय में प्रमाण क्या है? बोले अनुभूति नहीं, क्या? प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा कल देखेंगे। ओम तत्सत। धन्यवाद। ओम तत्सत। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः
माया समाच्छादना सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यत्प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये 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 इदं नमः। दक्षिणामूर्ति भगवान को यह मेरा नमस्कार है। कैसे हैं दक्षिणामूर्ति भगवान, उनका स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, तो इसका संकेत करने के लिए बोलते हैं तस्मै तस्मै दक्षिणामूर्तये इदं नमः। उस दक्षिणामूर्ति भगवान को यह मेरा नमस्कार है। इदं नमः, यह मेरा नमस्कार है। लाइट बंद कर लेते हैं, देखा नहीं। यह मेरा नमस्कार है। श्री दक्षिणामूर्तये इदं नमः। तस्मै कस्मै दक्षिणामूर्तये, वो दक्षिणामूर्ति कौन है, किस स्वभाव के हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो यहाँ दक्षिणामूर्ति भगवान को आत्म रूप से ही विवेचित किया गया है, आत्म रूप से ही उनका निरूपण हुआ है। और एक श्लोक का अगले श्लोक से संबंध है। पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि जिन्होंने आत्मस्वरूप दक्षिणामूर्ति को, माने आत्मा को, माने अहम को, जिसने देह समझा है, प्राण समझा है, इंद्रिय समझा है, मन समझा है और शून्य समझा है, इनमें से सभी की जो समझ है वो गलत है। भ्रांता वृषमवादिना, ये भ्रांत है, इन्होंने गलत समझा हुआ है। ये जो अविद्या है, ये जो नासमझी है, इनके भीतर अनादिकाल से चली आ रही है। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह, इसका संहार करने वाले दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। अब अगले श्लोक में शंकराचार्य महाराज इस बात पर प्रकाश डालते हैं, कथम ते भ्रांता, जिनको कहा गया कि उनकी धारणा गलत है, उनकी समझ गलत है, तो उनकी समझ कैसे गलत है। तो उसमें से केवल एक दर्शन को मीमांसा के लिए चुनते हैं और वो है शून्यवाद। क्योंकि जो देहवाद है, जो प्राणवाद है, जो इंद्रियवाद है अथवा जो मनवाद है, इनका कोई बहुत गांभीर्य नहीं दिखाई देता, ये खंडित हो जाते हैं। थोड़ा भी विचार करें तो खंडित हो जाते हैं।
अब देखो, कल किसी ने कहा कि बुद्धि आत्मा नहीं है, ऐसा समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देह आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है, ठीक है। इंद्रियां 5 हैं, बल्कि 10 है, और आप कितने हैं? आप 1 हैं। तो उसका ही विरोध हो जाता है। पहले तो संख्या का ही विरोध हो जाता है। बुद्धि की जहां तक बात है, बुद्धि माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें बुद्धि माने केवल बुद्धि नहीं, अंतःकरण। तो जो अंतःकरण है वो आपको वृत्ति रूप में अनुभव में आता है। अंतःकरण का अनुभव आपको केवल वृत्ति रूप में होता है और किसी अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। और वृत्ति प्रवाही है, वृत्ति प्रवाह रूप है। एक वृत्ति का उदय होता है, दूसरी वृत्ति आती है, उसका लय होता है, तीसरी वृत्ति आती है, उसका लय होता है, तीसरी वृत्ति, चौथी वृत्ति, पांचवी। तो माने वृत्ति धारा रूप है। वृत्ति एक नहीं है, अनेक है, प्रवाही है। एक के लय होने पर दूसरी का उदय होता है। इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कि वृत्ति क्रिया रूप है, क्रिया रूप है। इसमें क्रिया है, उसमें फंक्शन है। तो एक विचार करना चाहिए कि यह जो क्रिया हो रही है वो किस में हो रही है, क्रिया का आश्रय कौन सा द्रव्य है। यह जो विचार रूप क्रिया हो रही है, इस क्रिया का अधिष्ठान द्रव्य क्या है। क्रिया कहीं न कहीं होती है, किसी न किसी में होती है, कभी न कभी होती है। क्रिया देश काल द्रव्य व्यतिरिक्त नहीं हो सकती। माने क्रिया के लिए देश चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कहाँ? यहाँ। कब बोल रहा हूँ? अब। कौन बोल रहा है? मैं। तो क्रिया ऐसी चीज है जिसके लिए तीनों की अपेक्षा होती है, देश काल और द्रव्य। देश काल व्यतिरिक्त, देश काल द्रव्य व्यतिरिक्त क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है। वृत्ति वर्तनम, वृत्ति शब्द कैसे बना है? बोले वर्तन को ही वृत्ति बोलते हैं। वर्तनम, वर्तनम फंक्शन। तो ये किसका वर्तन है? आप बोलते हो अंतःकरण का। तो ये जिसका फंक्शन है उसको आपने कभी देखा है? आप तो केवल क्रिया को देखते हो। जिसकी यह क्रिया है उसको हम कभी देखते नहीं। शास्त्र कहता है यह जो वृत्ति रूप प्रवाह है, वृत्ति रूप क्रिया है, यह आत्मा में ही आरोपित है। एक आत्मा का परिणाम नहीं है, आत्मा का विवर्त है। विवर्त है, जैसे आकाश में नीलिमा, जैसे जल में तरंग। जल में जो तरंग है वो जल का विकार नहीं है, जल का परिणाम नहीं है, बल्कि जल में विवर्त है। विवर्त का अभिप्राय है जल को बिना बिगाड़े जल में प्रतीत हो रही है। विपरीतम वर्तते यत् तत् विवर्तम। जल तो तरंग रूप नहीं है, लेकिन तरंग रूप भासता है। ऐसे ही आत्मा वृत्ति रूप में नहीं है, लेकिन और आत्मा में वृत्ति नहीं है, लेकिन वृत्ति भासती है। नहीं होते हुए जो भासता है उसी को हम बोलते हैं मिथ्या।
नीलिमा नहीं होते हुए भासती है, इसलिए नीलिमा, आकाश की नीलिमा मिथ्या है। दूसरी तरह से सोचा जाए, मैंने कहा वृत्ति धारा रूप है, प्रवाह रूप है। आप अपने आप को स्थिर अनुभव करते हो कि धारा रूप में अनुभव करते हो? आप अपने आप को कैसा अनुभव करते हो? कूटस्थ स्थिर एक, ये संकेत कर रहा हूं क्योंकि किसी ने कल पूछ दिया था और शंकराचार्य ने केवल शून्यवाद का खंडन किया है, बुद्धिवाद का अथवा विज्ञानवाद का खंडन नहीं किया। जो लोग बुद्धि को आत्मा कहते हैं उनको हमारे शास्त्रों में कहा जाता है क्षणिक विज्ञानवादी। आप दर्शन का नाम सुनना चाहें, लिखना चाहें तो लिख लें, क्षणिक विज्ञानवादी। जो लोग बुद्धि को आत्मा माने हैं, जिनका दर्शन ही ऐसा है, उस दर्शन को बोलते हैं क्षणिक विज्ञानवादी, अथवा एक और नाम है योगाचार। ये बौद्धों की एक शाखा है। अच्छा, ये जो लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं, इनके यहाँ स्मृति की सिद्धि नहीं होती। स्मृति क्या है? पूर्व का अनुसंधान स्मृति है। नहीं, जो पहले आपने अनुभव किया है, जो हमारे जीवन में पहले बीत गया है, उसी का अनुसंधान करना, उसको जोड़ना। अनुसंधान माने शोध होता है, ये हमेशा नहीं है। अनुसंधान का अर्थ होता है संधानम, संधानम माने जोड़ना। तो पूर्व का परामर्श करना, पूर्व का अनुसंधान करना, इसको बोलते हैं स्मृति। और वृत्ति कैसी है? धारा रूप है। धारा रूप माने एक वृत्ति का लय हो जाता है तो दूसरी का उदय होता है, उसका लय होता है तो तीसरी का उदय होता है, उसका लय होता है तो चौथी का। अब स्मरण कौन करेगा इसमें से? क्योंकि अगली वृत्ति का अनुभव पिछली वृत्ति को नहीं है। लीयमान वृत्ति का स्मरण उदीयमान वृत्ति नहीं कर सकती। आपके लिए तो शब्द भारी नहीं है, हिंदी है ना? लीयमान वृत्ति, जो वृत्ति लीन हो गई तब ये उदित हुई। तो जब ये उदित हुई तो पहली वाली वृत्ति थी ही नहीं, वो लीन हो चुकी थी। तो इस वृत्ति ने उस वृत्ति को देखा ही नहीं, है ना? जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, अनुभव करने वाले को और अनुभव की जाने वाली चीज को समकाल में होना चाहिए। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो इस शब्द को सुनने के लिए शब्द और आप दोनों एक ही काल में होंगे, तभी आप सुनोगे ना। मानो हमने शब्द बोल दिया हो और आप न हो तो संयोग ही नहीं होगा। भोक्ता और भोग के समकाल में जब होते हैं तभी अनुभव होता है, और जो भोगता नहीं है उसको स्मरण नहीं होता। स्मरता और भोक्ता एक होते हैं। बस आपने आम खाया और मुझको स्वाद स्मरण नहीं होगा, है ना? आपने किसी से बात की और मैं याद करूं, पूछा जाए कि तुमको याद क्यों नहीं है? अरे भाई, बात आपने की थी, आपको याद होगा, मुझे क्यों याद होगा? तो जो भोगेगा उसी को स्मरण होगा। सरल सी बात है। अब आप बताइए, एक वृत्ति दूसरी वृत्ति का भोग करती है क्या? दोनों बारी बारी आ रही हैं, समकाल में नहीं आ रही हैं। दे आर नॉट साइमल्टेनियस। तो एक वृत्ति दूसरी वृत्ति का भोग ही नहीं करती, मिलन ही नहीं हुआ। तो भोग ही नहीं करती तो स्मरण कैसे करेगी? हाँ जी, जब भोग ही नहीं हुआ तो स्मरण कैसे हुआ?
और स्मरण तो होता है। ये हमारा आपका सबका अनुभव है। हम भोगे हुए का, सुने हुए का स्मरण करते हैं, और ऐसा न हो तो हम कैसे वेदांत पढ़ेंगे? माने कोई स्मरण ही ना हो, आगे आगे चलते जाएं और पीछे पीछे सफा होता जाए, कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता। तो स्मरण नाम की चीज तो होती है। आप बताओ, अगर बुद्धि को आप आत्मा मानते हो, बुद्धि धारा रूप है, तो स्मरण की व्याख्या कैसे करोगे? आखिर जीवन की एक घटना है, स्मृति तो जीवन में होती है। तो स्मृति कैसे होती है, इसकी व्याख्या करके बताओ। होता यह है कि बुद्धि को हम द्रव्य मान बैठते हैं, है ना? और यहाँ पे संभवतः गलती हो जाती है, क्योंकि बुद्धि द्रव्य है ऐसा आपका अनुभव नहीं है। बुद्धि क्रिया रूप में ही अनुभव में आती है, यह बात आपको पहले समझनी पड़ेगी। अंतःकरण का जब भी आपको अनुभव हुआ है, चाहे स्वप्न में चाहे जागृत में, केवल वृत्ति रूप में अनुभव हुआ है, वस्तु रूप में, द्रव्य रूप में अनुभव नहीं हुआ है। और एक बार बुद्धि वृत्ति रूप है ऐसा समझ में आ गया नारायण, तो फिर उसको आत्मा मानना असंभव हो जाता है। क्रिया आत्मा नहीं है, क्रिया जिसमें हो रही है, क्रिया का जो करता है ना, वो आत्मा है ऐसा कहना पड़ेगा। अच्छा, भगवान शंकराचार्य शून्यवाद पर आते हैं। बोले देखो महाराज, सुषुप्ति को आपने आधार बना के निर्णय लिया कि सुषुप्ति में सारा का सारा लीन हो जाता है, सब का सब त्यक्त हो जाता है, और जो कुछ छोड़ा जा सकता है वह आत्मा नहीं है। कल मैंने बात कही थी, अहेयम अनुपादेयम या तत्स्वरूपम, हेयम उपादेयम यत् तत् न स्वरूपम। जो हेय है, जो छूट जाता है या छोड़ा जा सकता है, जिसको ग्रहण किया जाता है या ग्रहण किया जा सकता है, वह स्वरूप नहीं है। तो सुषुप्ति में देह छूटा, देह भान छूटा, प्राण मन सब का सब छूट गया और कोई अनुभव होता नहीं, किसी भी सत पदार्थ का अनुभव नहीं होता। तो वही अंतरंग अवस्था है। सुषुप्ति से अधिक अंतरंग अवस्था तो होती नहीं कोई, है ना? उसमें आपका अनुभव है कि आपके पास कुछ नहीं है। बोले अहम तो है वहां पर, अहम का अनुभव किधर होता है आपको? सुषुप्ति में जब मन बुद्धि प्राण इत्यादि नहीं होते तो उसमें अहमानुभूति भी नहीं होती, मैं हूं यह अनुभव नहीं होता। तो उस समय आप हैं ऐसा कहने का कोई आधार नहीं है, मैं हूं ऐसा कहने का कोई आधार नहीं है। इसलिए वस्तुतः तो शून्य। सत वस्तु क्या है, वास्तविकता क्या है? वाले वास्तविकता असत है। इस असत में ही ये सब फुरना हो रही है। इसको बोलते हैं क्षण प्रध्वंसी। क्षण क्षण प्रध्वंस को प्राप्त हो रहा है सब कुछ, और वो सब असत में ही ऐसा हो रहा है। सबका सब सत्ता शून्य है। शंकराचार्य बोलते हैं निरात्मक रहा। ये लोग किसी भी चीज को आत्म सहित नहीं मानते, निरात्मक मानते हैं। माने उसमें आत्मा है ही नहीं है, चीज दिखती है लेकिन उसके भीतर आधार नाम की कोई चीज नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं सुषुप्ति को आपने थोड़ी
ठीक से नहीं समझा, सुषुप्ति की व्याख्या गलत कर दी। सुषुप्ति में अहम का नाश नहीं है। सुषुप्ति में असत की स्थिति नहीं है। सुषुप्ति में क्या है? बोले सन्मात्र। सुषुप्ति अवस्था कैसी है? बोले उसमें सत्ता मात्र होती है। प्रश्न आया, यह जो सत्ता मात्र है वो चित रूप है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है। तो सत्ता मात्र है तो चित मात्र भी है। चिन्ह मात्र, सन्मात्र जो अवस्था है उसका नाम है सुषुप्ति, सन्मात्र। और जागृत और स्वप्न क्या है? बोले सत और चित के अलावा बहुत सी चीजें हैं, मात्र नहीं है बल्कि और भी बहुत सी चीजें हैं। वो कहाँ से आई और सुषुप्ति में वो क्यों नहीं है? बोले सन्मात्र करणोपसंहरणतः, करणों का उपसंहार हो गया, देह भान भूल गया, नहीं हुआ, इंद्रियों ने चेष्टा नहीं की, बुद्धि भी चेष्टा शून्य हो गई। करणोपसंहरणतः, करणों का उपसंहार हो जाने से जो जागृत में विशेष विशेष विज्ञान होता है, स्वप्न में विशेष विशेष विज्ञान होता है, वो विशेष विज्ञान मिट गया। करणों के लिए क्या कहा जाता है? विशेष विज्ञान हेतु भूतः। माने इदम इत्थम प्रकारम अस्ति, यह है, यह पुस्तक है, यह टेबल है, यह पुष्प है, यह घटिका है, यह अमुक व्यक्ति है, यह अमुक व्यक्ति है। ये बोलते हैं विशेष विज्ञान। माने विशेषणों के साथ आप सत्ता को जानते हो सत्ता को ही, लेकिन उस सत्ता में आपको विशेषण का अनुभव होता है। इदम अस्ति एवं अस्ति, यह जो विशेष विज्ञान है किसको होता है? बोले करणों को। रूप का ज्ञान नेत्र को ही होता है, नेत्र से होता है। शब्द का ज्ञान कर्ण से होता है। स्वाद का ज्ञान रसना से ही होता है। त्वक से ही स्पर्श का ज्ञान होता है। अब ये त्वक विशेष ज्ञान है, स्पर्श ज्ञान विशेष है, रूप ज्ञान विशेष है, शब्द ज्ञान विशेष है। अच्छा, श्रद्धा विशेष ज्ञान है, यम श्रद्धा। संदेह विशेष ज्ञान है, करुणा विशेष ज्ञान है, क्षमा विशेष ज्ञान है। यह बाहर के पदार्थ नहीं है, अंतस पदार्थ है, लेकिन है विशेष। श्रद्धा है, करुणा है, क्षमा है। तो विशेष विज्ञान होता रहता है कब तक? जब तक कर्ण होते हैं। इंद्रियां हैं तो पांचों विषयों का ज्ञान होगा, और अंतःकरण है तो अंतस्थ विषयों का ज्ञान होगा, जैसे श्रद्धा, संदेह, करुणा। और दूसरे को बोलते हैं आभास भाष्य। ये परंपरा के अनुसार जब पढ़ाई होती है, दो तरह के विषय हैं। इंद्रिय भाष्य क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
और इनकी वैरायटी अनंत है महाराज। रूप कितने, रूप रंग कितना, बोले अनंत। शब्द कैसा, अनंत। स्पर्श कितने, अनंत। तो ये जो 5 विषय हैं ये तो है इंद्रिय भाष्य। इंद्रिय भाष्य में इंद्रिय होगी तो ये मालूम पड़ेगी। और आभास भाष्य विषय क्या है, श्रद्धा, संदेह, रीहि, धीहि, लज्जा, भय, करुणा, दया, क्षमा, काम, क्रोध, सुख, दुख। नहीं, अब ये इंद्रिय भाष्य नहीं है, लेकिन ये मत कहना कि ये नहीं है। क्योंकि आंख से आपने क्षमा को नहीं देखा इसलिए नहीं है, ऐसा थोड़ा है। पदार्थ ये भी है, लेकिन आभास भाष्य है। आभास माने चिदाभास, अंतःकरणाभिमानी। आभास भाष्य है, चिदाभास उनको देखता है, अनुभव करता है। अब अगर ये आभास माने अंतःकरण और इंद्रियां सब चेष्टा शून्य हो जाए तो ये 5 विषय बाहर के और सारे विषय अंदर के सब अननुभूत हो जाएंगे। लेकिन अभाव की स्थिति है क्या हो, बोले नहीं, सन्मात्र। विशेष ज्ञान नहीं होता लेकिन निर्विशेष ज्ञान होता है। विशेष सत्ता का बोध नहीं होता लेकिन निर्विशेष सत्ता का बोध होता है। ऐसी सत्ता वहां होती है जिसमें कोई विशेषण नहीं है। अभी क्या है, सत्ता पर रूप का विशेषण चढ़ गया तो हम कहते हैं ये सुंदर है। कौन सुंदर है? सत्ता। सत्ता के ऊपर आकार सुंदर लगता है। आकार है किसके ऊपर? असत के ऊपर कि सत के ऊपर? सत के ऊपर। तो सत ही सुंदर भासता है यदि उस पर आकार चढ़ गया। मधुर शब्द है। कौन? बोले सत। सत विशेष से युक्त होकर के अनुभव में आ रहा है। जब ये विशेष विज्ञान का हेतु करण शांत हो गए तो बोले सन्मात्र। अब यहाँ पे बौद्ध ने कहा असन्मात्र, शंकराचार्य जी बोलते हैं सन्मात्र। ये भेद है बिल्कुल। मैं आपको निवेदन करूं, वेदांत में और आपके उपनिषदों में ऐसा कहा गया कि सुषुप्ति में आप बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ होते हो। पक्का बताता हूं, ये उपनिषद में कहा गया है। सुषुप्ति में आप मायानिष्ठ नहीं होते। हाँ जी, सुषुप्ति में आप अविद्यानिष्ठ नहीं होते। सुषुप्ति में आप असन्निष्ठ नहीं होते, अभाव में नहीं जाते। सुषुप्ति में आप ब्रह्मनिष्ठ हो महाराज। रोज गमयती, ऐसा बोलते हैं महाराज। ऐसा उपनिषद में कहा गया है तो हम लोग आते ही ये जगते ही कहाँ से अब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं? बोले वो हो जाते हैं, बताते हैं। अभी कैवल्य उपनिषद में आता है सुषुप्ति काले सकले विलेने। सुषुप्ति काल में सकले विलीन, सुख रूप में भी क्या है, यह जो जीव है ये क्या है, सुख रूप को प्राप्त हो जाता है, आनंद ब्रह्म से एक हो जाता है। सैव जीवः जन्मांतर कर्म योगात्, वही जीव जन्मांतर के कर्मों के योग से, सैव जीवः, फिर से वही जीव उठ जाता है। सुख रूप में भी सुषुप्ति काले
सकल विलीने, जब सुषुप्ति काल हुआ सब विलीन हो गया। सुख रूप में भी सुख को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में तो बहुत ही साफ कहा गया, सता सौम्य तदा संपन्न भवति। हे सौम्य, गुरु बोलते हैं, उपनिषद का ऋषि बोलता है, हे सौम्य तदा, तदा माने सुसुप्तौ, सुसुप्ति में, सता संपन्न भवति, आप सत से संपन्न हो जाते हो, असत से नहीं, सता संपन्न भवति, सत से संपन्न हो जाते हो। आप आत्मा में अवस्थित है, उस समय ब्रह्म में अवस्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है महाराज। महाराज रोज होता है ये, अहा अहा गमयति, रोज रोज हम जाते हैं उस आनंद रूप ब्रह्म में, और फिर भी वंचित। जाते तो हैं लेकिन पहचान नहीं है, यही स्थिति है। अविद्या विशिष्ट स्थिति है, बस ये समस्या है। महाराज आनंद स्वरूप सुषुप्ति नहीं होवे तो आप उठने के बाद जो अपने भीतर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करते हो, वह स्फूर्ति कहाँ से आती है? चेष्टा शून्यता से आती है। वो तो सुसुप्ति प्रकृति ने आपको दिया हुआ है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए दिया कि दिन भर जो अपने आप को हम तोड़ते फोड़ते हैं, एक दूसरे का अहंकार दुखाते हैं, है ना, दूसरे का दुखाएंगे तो वो हमारा दुखाएगा, स्वाभाविक है। तो हम जो अपने आप को बहुत हानि पहुंचाते हैं, वो सुसुप्ति में जा करके वो ठीक हो जाए, हील हो जाए। क्यों यही बोलते हैं, मरहम लग जाए। लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग, निद्रा से बढ़िया हील करने वाली और कोई चीज नहीं है। निद्रा से बढ़िया क्यों नहीं है भाई? निद्रा में होता क्या है? सुखरूप मेति सता संपन्ना भवति। आप अपने स्वरूप में जाके बैठ जाते हो महाराज। सुख का रसायन जब इस शरीर में फैल जाता है, आनंद हमारे अंतःकरण को, हमारे देह सबको आप प्लावित करके सारे शरीर को ठीक। अगर सुसुप्ति न मिले किसी को 10 दिन 1 महीने, नारायण, वो पागल हो जाएगा महाराज। चाहे उसके पास कितनी भी चीज हो उसको सुखी करने के लिए, लेकिन वह विक्षिप्त पागल हुए बिना रह नहीं सकता। डॉक्टर के पास जाना, नॉट गेटिंग साउंड स्लीप। अरे साउंड स्लीप, दूसरे को साउंड सुनाई पड़ता है। जब तू सोता है तेरी नाक बजती है, साउंड स्लीप क्या बोलता है? दूसरे से पूछो, नहीं तो वो टेप लगा के सुनाएगा। एक दिन टेप करें कि इनकी साउंड स्लीप होती है कि तो ये कंप्लेन होती है, नॉट गेटिंग साउंड स्लीप। अरे तो उसमें क्या रखा है? सुसुप्ति में कोई भोग तो होता नहीं, न जाओ सुसुप्ति में। नहीं, उसमें जाए बिना तो काम चलता नहीं। रोज वहां 1-2 घंटे 3 घंटे जब हम जाते हैं, तब जाके व्यवहार की जो खुराफात है, उत्पात है, तोड़ फोड़ है, वो हम झेल सकते हैं बिकॉज ऑफ सुसुप्ति। जी आप ये नहीं कहिएगा बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ सोने न दिया जाए आपको 6-8 दिन, बिल्कुल न सोने दिया, फिर आपको देखते हैं आपका हालचाल क्या होता है। सारी जो मैच्योरिटी है वो सब कहाँ की कहाँ चली जाएगी। उन्मत्त युवा, वो तो फिर जागृत को भी आदमी स्वप्न बना देता है, स्वप्न में ही रहता दिन भर।
सता संपन्न भवति। आप देखो सुख रूप में भी सुसुप्ति तो सत से संपन्न होने की अवस्था है, सुषुप्ति तो सुख रूप होने की अवस्था है। तो इससे देह को, मन को, अंतःकरण को, इंद्रियों को आराम विश्राम मिल जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यह साधना सिद्ध नहीं है, प्रकृति सिद्ध है। हाँ जी। जो प्रकृति से सिद्ध है, स्वतः प्राप्त है, देखो उसका कोई पुण्य पाप नहीं होता, उससे कोई धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, उससे कोई साधना में प्रगति नहीं होती। जिस चीज को आपने स्वयं कमाया है उससे प्रगति होती है। अब माँ अगर उंगली पकड़ करके बच्चे को चलाती रहे तो बच्चा चलेगा तो सही, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि चलना सीख गया। जब वो स्वयं गिरते पड़ते अपने पैरों पे चलता है तब वो बोल सकता है यस, अब मैं चलना सीख गया। साधना से जो प्राप्त स्थिति है उसमें तो प्रगति है, वो आपकी अपनी है। लेकिन जो प्रकृति से प्राप्त स्थिति है उससे जो देह आदि, इंद्रिय आदि, अंतःकरण आदि है उसको तो विश्राम मिल जाता है। लेकिन आप कहिए कि उसमें कोई आध्यात्मिक प्रगति हो जाए तब तो रोज ही सुसुप्ति में जाते हैं। अब तक तो प्रगति करते करते हम पहुंच ही गए होते। ना, वो नहीं हो सकता। सुसुप्ति में जाने से कहिए हम स्वर्ग में चले जाएं, पुण्य इतना कमाता है, रोज सत से संपन्न होते हैं, रोज ब्रह्म का स्पर्श करते हैं, इतना पुण्य होना चाहिए, कोई पुण्य नहीं होगा। प्रकृति सिद्ध घटना में न पाप, न पुण्य, न साधना। हाँ जी, तो क्या करें? बोले साधन सिद्ध करो सुसुप्ति को। सुसुप्ति को साधन सिद्ध करो। साधन सिद्ध सुसुप्ति ही समाधि कहलाती है। समाधि क्या है? समाधि क्या है? वेदांती लोग महाराज इसमें कोई संशय नहीं रखते। समाधि एक सुसुप्ति ही है, लेकिन वह प्रकृति सिद्ध नहीं है। क्या है? क्या है? साधन सिद्ध है, इसलिए उसका अध्यात्म में इतना बड़ा योगदान है। इसलिए वह प्रगति का हेतु बन सकती है और सुसुप्ति हेतु नहीं बन सकती। बस ये फर्क है। सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान, यः पुमान सुषुप्त अभूत। सुषुप्त हो जाता है कब? जब सारे करण चेष्टा शून्य हो जाते हैं, वह सन्मात्र स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ठीक हो गया। ये कैसा है? बोले दिवाकरेन्दु सदृशः, राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः। जैसे राहुग्रस्त सूर्य हो, राहुग्रस्त चंद्र हो, वह निष्प्रभ हो जाता है, लेकिन होता है। प्रभा शून्य हो जाएगा लेकिन सूर्य होगा, प्रभा शून्य हो जाएगा लेकिन चंद्रमा होगा। ऐसे ही सुसुप्ति में करणों के उपसंहार के कारण से विशेष विज्ञान नहीं होता, लेकिन आत्मा होता है। बोले ठीक है महाराज, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य काला काला दिखता है, लेकिन दिखता तो है, अनुभूति तो होती है, उसको मालूम तो पड़ता है। तो सुसुप्ति में तो अहम की किंचित अपनी अनुभूति न भवती। सुसुप्ति में तो अहम का कोई अनुभव ही नहीं है। वो अनुभव क्यों नहीं है? माया
समाच्छादनात्, बोले ये अविद्या भी लगी हुई है ना। अविद्या के आच्छादन के कारण, अविद्या का काम ही है विद्या न कराना, वेदना शून्य कर देना, विद्यमान वस्तु को नामालूम कर देना, यही अविद्या का काम है। अगर विद्यमान वस्तु मालूम पड़े तो अविद्या महारानी तो बेकार हो गई। माया समाच्छादनात्, बोले ठीक है महाराज, आपने कहा माया के कारण वहां सुषुप्ति में आत्मा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। तो जब मालूम पड़ती नहीं है तो फिर इस विषय में तर्क क्या है, प्रमाण क्या है? आप जो कह रहे हो वही प्रमाण है क्या? आप कह रहे हो इसलिए हम मान लेते हैं? नहीं नहीं, आप अपने अनुभव को टटोलो। प्रागस्वाप समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते, सुषुप्ति में मैं था, इस विषय में प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है। प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है। प्रत्यभिज्ञा किसको कहते हैं? पहले हमने किसी को देखा है, उससे हम परिचित हैं, और फिर दूसरे दिन फिर मिले। तो जब दूसरे दिन मिले तो वह व्यक्ति प्रत्यक्ष है, सामने है बिल्कुल। तो एक तो व्यक्ति प्रत्यक्ष इंद्रियों के सामने है, और दूसरे कल मैं मिल चुका हूं, ये कल वाला ही आदमी हमारे सामने है। तो पूर्व की स्मृति के साथ प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं। आप केवल स्मरण करोगे तो वह ज्ञान नहीं है। आप अकेले बैठे हो, आदमी अच्छा था, तो ये स्मरण है। अच्छा, पहली बार किसी को देखो तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। आंखों के सामने वो आदमी है, लेकिन पहचान नहीं होती, क्योंकि उसके साथ कोई स्मृति नहीं जुड़ी हुई है आपकी। सामने आदमी है, लेकिन हम कोई उसके विषय में स्मरण नहीं करते हैं। लोग कई बार आके, स्वामी जी आपने पहचाना नहीं। अब चूंकि प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही है, पूर्व की स्मृति का प्रत्यक्ष ज्ञान से योग नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? माफ करिएगा, नहीं पहचाना। अरे सामने है वो, तो नहीं पहचाना तो आप ये नहीं समझिए कि आंखें बंद हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, लेकिन प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही है। प्रत्यक्ष प्लस पूर्व स्मृति इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। सोयम देवदत्त, यह वही देवदत्त है जो 2 साल पहले मुझसे मिला था। बस इस तरह का जो ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञा है। और आप समझते हैं हमारा सारा व्यवहार प्रत्यभिज्ञा से चलता है। अगर रोज रोज इंट्रोड्यूस ही करना पड़े तब तो हो गया सफाया महाराज, तो कैसे बनेगा? और सुना दें, इसी प्रत्यभिज्ञा की एक कह लीजिए सौतेली बहन है, उसका नाम है भ्रांति। प्रत्यभिज्ञा की ही सौतेली बहन। रज्जु को देखा आपने? रज्जु क्या है? प्रत्यक्ष। रज्जु को किससे देख रहे हैं? बोले आंख से। लेकिन सर्प का संस्कार जो है, सर्प की जो स्मृति है, वो प्रत्यक्ष रज्जु में जाके जुड़ गई। देख रहे हो? सामने क्या है? रज्जु, लेकिन स्मृति किसकी आई? सर्प की। और वह स्मृति जाके रज्जु पे चढ़ गई। तो आपको क्या लगा? अयम सर्पः, अयम सर्पः, ये तो सर्प है। जब
पूर्व स्मृति सही जगह पे नहीं जुड़ती, गलत जगह पे जुड़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं भ्रांति। एक स्वामी जी पधारे अपनी मंडली के साथ महामंडलेश्वर सिद्धबाड़ी में, तो वहाँ स्वागत किया मैंने स्वयं, फिर खाना खिलाने ले गया, तो मुख्य कुर्सी पर बैठाया। तो धीरे से उनकी मंडली का एक आदमी, उसने कहा, स्वामी जी, जिनको आपने कुर्सी पर बैठाया है वो नहीं है महामंडलेश्वर, बगल में जिनको आपने बैठाया है असल में वो महामंडलेश्वर है। अब ये क्या हुई, स्मृति गलत जगह जुड़ गई। तो अब हम क्या कहेंगे, माफ करिएगा गलती हो गई, तो यहां तो शायद माफी मिल जाए। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष सामने है और स्मृति आई, लेकिन वो दूसरी जगह जाके जुड़ी। सर्प की स्मृति अगर सर्प में जुड़े तो पहचान हो जाएगी, ये करेक्ट है, ठीक है, इसमें भ्रांति कुछ नहीं है। रज्जू को भी जो आप पहचानते हो वो रज्जू स्मृति से ही पहचानते हो, लेकिन रज्जू स्मृति कहाँ आई, बोले रज्जू में आई। नहीं, रज्जू में रज्जू स्मृति आ गई तो रज्जू की पहचान हो गई। सर्प में सर्प स्मृति आ गई तो सर्प की पहचान हो गई। आपको निवेदन करूं, सर्प में यदि सर्प स्मृति ना आवे तो आप कभी नहीं पहचान सकते। स्मरण होता है, पहले देखा सुना है, अच्छा अच्छा यही सर्प है क्या। तो स्मृति प्लस प्रत्यक्ष है ना, उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा, और स्मृति प्लस गलत प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रांति। भ्रांति जो है स्मृति रूप होता है, ज्ञान रूप नहीं होती। इसलिए हमारे शंकराचार्य महाराज बोलते हैं परत्र, कुछ बोलता ही नहीं है कोई, सिर नीचे कीर करके बैठते हैं। परत्र स्मृति रूप, परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास। स्मृति रूप, जो रज्जु में आप सर्प देखते हो, अब क्लासिकल वेदांत की थोड़ी चर्चा कर रहा हूं मैं आपको। रज्जु में जो आप सर्प देखते हो वह सर्प वस्तु रूप है या स्मृति रूप? वह स्मृति रूप है महाराज, क्योंकि वस्तु तो रज्जु है। नहीं, वस्तु तो रज्जु है, सर्प क्या है फिर? स्मृति रूप है। इसलिए वह जो भ्रांति से प्रतीयमान सर्प है वो बहिर्देश में है कि अंतर्देश में? वो रज्जुगत है कि बुद्धिगत है? बुद्धिगत है। इसलिए निवृत्ति कहाँ होगी? बुद्धि में। इसीलिए रज्जु में उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, बुद्धि में ही उसकी निवृत्ति होती है जी नारायण। जितनी भी भ्रांतियां हैं वो स्मृति रूप होती हैं, बुद्धिगत होती हैं, इसलिए उनकी निवृत्ति भी बुद्धि में ही होती है। और बुद्धि में निवृत्ति करने का उपाय ज्ञान है, क्रिया नहीं है। जिंदाबाद। वस्तु को निवृत्त करने के लिए तो आपको हाथ पैर हिलाना पड़ता है ना। वस्तु के ऊपर धूल चढ़ जाए तो वो धूल कहाँ है? वस्तुगत है, इसलिए सफाई करो। लेकिन अगर बुद्धिगत कोई चीज गड़बड़ हो गई है तो क्रिया से नहीं, बुद्धि में गलती हो गई तो ज्ञान से मिटता है। वेदांत की थोड़ी सी ऐसी बातें हैं। जब प्रत्यभिज्ञा शब्द आया तो भ्रांति भी उससे लगी हुई चीज है, इसलिए बता दिया। यह प्रत्यभिज्ञायते, बोले तुम ये बताओ
कि तुम्हें अपनी प्रत्यभिज्ञा होती है कि नहीं, कि मैं वही जगह हूं जो सोने के पहले जगह था। स्वाप पूर्व और स्वाप पश्चात में अभेद है कि भेद है? बोले बिल्कुल अभेद है। जो मैं सोया था वही मैं जगा। तो अगर ये प्रतिविज्ञा हुई है तो अहम बीच में नष्ट हो गया, तो प्रतिविज्ञा कैसे होगी? ये तर्क है। श्रुति पहले दिया सता संपन्ना भवति, असता संपन्ना न भवति। पहले श्रुति, पहले तो श्रुति। सुषुप्ति जो है वो सत अवस्था है, असत अवस्था नहीं है। सुखरूप मेति, यह श्रुति है। कैवल्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। अब हेतु दे रहे हैं महाराज, तर्क शुद्ध तर्क है कि प्रत्यभिज्ञा यदि अपने बारे में होती है, मैं वही हूं, सएवा हम, मैं वही हूं जो सोने के पहले था, तो ये बीच में तुम नष्ट हो गए तो फिर से कैसे पैदा हो गया? इसलिए सुसुप्ति के पहले जो जागृत थी उसमें तुम थे, स्वप्न में तुम थे, सुसुप्ति में नष्ट नहीं हुए तुम थे, और फिर से जागृत में तुम हो। इसलिए अपना जो अस्तित्व है वो किसी अवस्था में खंडित नहीं होता है। इस विषय में प्रमाण क्या है? प्रत्यभिज्ञा। आप इस पर मनन करते रहिएगा। मूर्छा में भी अपना अस्तित्व नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता। हमारे व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में बोलते हैं लोभः अदर्शनम। लोभ किसे कहते हैं? बोले अदर्शन को लोभ कहते हैं। नाश को लोभ नहीं बोलते, अदर्शन को लोभ बोलते हैं। कोई चीज होवे दिखाई न दे उसको लोभ बोलते हैं। तो लोभः भवति, नाशः न भवति। सुषुप्ति में आत्मनाश नहीं है। हाँ, अहम का लोभ आप कह सकते हो। बोले महाराज एक बात और वेदांती लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा मजा आया, सोने में बड़ा सुखम अहम स्वापसम। यहाँ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य ने कहा मैं ये बात नहीं करूंगा। मैं ये बात नहीं करूंगा, तो मैं भी क्यों करूं? जब शंकराचार्य ने प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण के रूप में, प्रबल प्रमाण के रूप में सामने रखा, देखो सुखम हम अब स्वापसम ये स्मृति है, ये प्रत्यभिज्ञा नहीं है, याद रखना है इसको। स्वभाव क्या है? जिसके ऊपर कृपा की जाती है, जिसको कर्म का फल मिलता है, जिसको परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, वो अहम है। और वो अहम कौन है, कहाँ से है, क्यों है, कब तक है, कितना है, किससे है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न है। यह जो अहम है, जो इस सारे ताने बाने के केंद्र में है, जो इस सारे तमाशे के केंद्र में बैठा हुआ है, और जिसके निकाल देने पर ये सारा तमाशा एक साथ भैरा के ढह जाएगा,
ये अहम कौन है? आप कल्पना करो जरा, अहम के बिना कृपा की महिमा क्या है? अहम के बिना कर्म फल की महिमा क्या है? किसको कर्म फल किसको आएगा? अहम के बिना परिस्थितियों की महिमा क्या है? कुछ नहीं। केंद्र रहित हो जाएंगे ये सारे के सारे। कृपा भी केंद्र रहित हो जाएगी, कर्म फल भी केंद्र रहित हो जाएगा और परिस्थितियां भी केंद्र रहित हो जाएंगी। मूल में जो वस्तु है बैठी है, जिसके कारण सबकी महिमा है, उसका नाम है अहम। तत् अहम किम स्वरूपः। यह जो अहम है, इसका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, इसी की मीमांसा चल रही है। कल हमने 5 श्लोक सरसरी तौर पे देखा था। 5वें श्लोक में शंकराचार्य महाराज लिखते हैं, भ्रांताः वृषमवादिनः। ये भ्रांत लोग जो हैं वो अहम को गलत समझे बैठे हैं, और ऐसी जो नासमझी है वो 5 प्रकार की है। कुछ लोगों ने देह माना है अपने आप को। अहम कैसा है? बोले देह को ही अहम बोलते हैं, देहो हम। किसी ने कहा प्राणोहम, किसी ने कहा इंद्रियाण्यहम, देहम प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम। किसी ने कहा यह जो अंतःकरण है, जिसमें ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, जिसमें भाव उठते हैं, जिसमें सुख होता है, दुख होता है, यह जो बुद्धि है, यही अहम है। बुद्धि कैसी है? चलाम, क्षणिक बुद्धि है। बुद्धि का स्वरूप क्या है? बुद्धि वृत्ति रूप है, वृत्ति रूप है, विचार रूप है, और वृत्ति प्रवाही है, वृत्ति स्थिर नहीं है। तो बुद्धि है वृत्ति रूप, और वृत्ति है प्रवाह रूप। तो बोलते हैं चलाम बुद्धि। ये 4 हो गया है ना, देहम प्राणम इंद्रियाणि चलाम बुद्धि, और 5वें को बोलते हैं शून्यम विदो। कुछ लोगों ने शून्योहम, अहम का जो स्वरूप है उसको शून्य कहा। शंकराचार्य कहते हैं ये 5 प्रकार के लोग हैं पूरे विश्व में, और ये सब के सब भ्रांत हैं। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन उसको कठोर नहीं लगता जो समझना चाहता है। जो प्रतिपक्षी होकर के बैठा है तो उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो समझने के लिए आता है तो उसको तो गुरु थोड़ा डांट सकता है, कठोर स्वर में बोल सकता है। भ्रांता, आपकी समझ गलत है। ये 5 संख्या की नहीं है। इसका अभिप्राय है 6ठे प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है अहम के विषय में, और 6ठे प्रकार की कोई भ्रांति कर नहीं सकता। आप चाहो तो भी नहीं कर सकते। माने कोई चाहे मेहनत करे उसके लिए, ध्यान समाधि करे भ्रांति के लिए, साधना करे, शील शासन करे,
तो भी छठे प्रकार की कोई भ्रांति हो नहीं सकती अहम के बारे में। अधिकतम लोग तो देहो हम इसी भाव से, इसी भाव को पकड़े हुए हैं और इसी भाव के ऊपर उनका जीवन नाचता है। प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक, शयन काल तक जितना हम व्यवहार करते हैं, आप देख लेना उस व्यवहार के मूल में धारणा क्या है, अपने बारे में धारणा क्या है और दूसरे के बारे में धारणा क्या है। है जी, इसीलिए पुनः पुनः विचारणीयम एतत् सत्यम। यह जो सत्य है ये कोई ऐसे पच नहीं जाता, पचाना होता है। पुनः पुनः विचारणीय, बार बार इसको विचार करना चाहिए। आप देखो एक व्यक्ति सामने आता है, उसके साथ आपको व्यवहार करना है। तो जब व्यवहार करते हो उससे, तो उसके लिए आपके मन में एक परिभाषा होती है। उस परिभाषा को आधार बना के ही उससे व्यवहार करते हो। यह व्यक्ति सज्जन है, यह व्यक्ति दुर्जन है, यह व्यक्ति सरल है, यह व्यक्ति कुटिल है, यह व्यक्ति हितैषी है, यह व्यक्ति थोड़ा रूठा हुआ है, यह व्यक्ति अभिमानी है, यह व्यक्ति निश्चल है, नम्र है। आप देख लेना अपने व्यवहार के समय, आप थोड़ा सा वेदांती होकर के देख लेना जिससे आप व्यवहार करते हो। यह व्यक्ति हमारी पार्टी का है और यह व्यक्ति दूसरे की पार्टी का है। आप इस बात को नोट करके देख लेना, जब आप व्यवहार करते हो तो बिना परिभाषा को साथ लिए व्यवहार करना आपके लिए असंभव है। तो दूसरे की परिभाषा बनाते हो कि ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हाँ जी, अच्छा अपनी परिभाषा क्या लेके चलते हो? कुछ अपनी भी तो होनी चाहिए ना। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तो हम, ऐसा सोच के चलते हो क्या? क्या व्यवहार, क्या परिभाषा लेके, क्या मूल धारणा लेकर के हम व्यवहार में उतरते हैं? बोले मैं तो अपने को सज्जन मान के चलता हूं। चलो बढ़िया है। क्या ठीक ठीक आप ऐसा ही मानते हो क्या? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सज्जनता एक गुण है जो द्रव्य में रहती है। सज्जनता किसकी? बुद्धि की। सज्जनता किसका? बोले आचरण का। सज्जनता गुण है। गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। गुण की ये परिभाषा है, संस्कृत में गुण की परिभाषा है नित्य परतंत्रत्वात् गुणः। गुण क्या है? बोले जो नित्य परतंत्र है, जो नित्य ही पराश्रित होता है, उसको गुण कहते हैं। आप बीच बीच में ये ध्यान देते होंगे कि हमारी परिभाषाएं कितनी बढ़िया है, सटीक है। लाल गुण है, बिना द्रव्य के नहीं रह सकता, है ना। काला गुण है, कोमलता गुण है, कठोरता गुण है, बिना द्रव्य के रहेगा। बिना द्रव्य के, द्रव्य माने पैसा नहीं, हाँ ये गड़बड़ नहीं करना, आप तो लोग समझते हो। तो सज्जनता भी एक गुण है। वो कहाँ है? सज्जन शरीर होता है कि सज्जन स्वभाव होता है कि सज्जन बुद्धि होती है? क्या होता है?
जब हम अपने आप को सज्जन मानते हैं तो कहीं कहीं अपने स्वभाव से तादात्म्य करके, स्वभाव माने जो संस्कार विशिष्ट अपना स्वरूप है, स्वभाव नहीं, जो अपना संस्कार विशिष्ट स्वरूप है उसको हम अपना मान करके, उससे तादात्म्य करके बोलते हैं सज्जनो हम। जब हम दूसरे के साथ वाद करते हैं तो वो मूर्ख है अथवा बुद्धिमान है, ये तो परिभाषा बन गई। अपने को क्या मानते हो? बोले बुद्धिमान मैं भी अपने को भी बुद्धिमान मान के ही वाद करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा? तो बोले अच्छा, ये बुद्धिमान जो हमने अपने आप को माना, ये किस द्रव्य का धर्म है? जान, बुद्धिमान, बुद्धिमानता गुण है नहीं बुद्धिमानता वस्तु नहीं है। कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तेजस्वी बुद्धि, ये क्या है? ये गुण है। ये किस द्रव्य में रहती है? मैं शरीर से बुद्धिमान हूं। वाह वाह, प्रत्यक्ष कर दिया आपने। आपको मालूम है स्वामी जी, मेरा शरीर इतना बुद्धिमान है। ये ऐसा ही है। कोई जज के यहाँ ये बात रखी गई कि अमुक व्यक्ति ने गाली दे करके हमारा अपमान किया है। जज ने पूछा, भाई आपने गाली क्यों ली? किस बदतमीज ने कहा था कि मैंने गाली दी है? मैं तो जज साहब कभी किसी को आज तक गाली मैंने दिया ही नहीं। पहले ही शुरुआत ही महावाक्य से किया। तो ये जो जज साहब ने कहा होगा, अच्छा अच्छा ठीक है, आप ठीक है। कुशाग्र बुद्धि होना, तेजस्वी बुद्धि मान होना, यह शरीर द्रव्य का धर्म नहीं है, यह बुद्धि द्रव्य का धर्म है। तो वाद करते समय अपने को बुद्धिमान, व्यवहार करते समय अपने को सज्जन दुर्जन, निश्चल निर्दोष कुटिल, जो भी आप कहो वो स्वभाव का धर्म है। कर्म करते समय अपने को बलवान निर्बल, ये बलवान और निर्बलता गुण है कि वस्तु है, द्रव्य है? बलवान होना, निर्बल होना यह गुण है। आप इसको समझिएगा। देखो, हम किसी साइंस के मोहताज नहीं हैं। हमारे चिंतन की अपनी खुद की शैली है, और जिसको वेदांत को समझना हो तो उसको वेदांत की शैली में विचार करना पड़ेगा। ये गुण द्रव्य की शैली थोड़ी सी आप देख लीजिए। बलवान होना, निर्बल होना यह गुण है। निर्बलता, सबलता गुण है। किस द्रव्य में रहती है ये? बुद्धि में, स्वभाव में? बोले ये प्राण में रहती है, शरीर में नहीं। हाँ, ऐसा समझना पहले। ये वेदांत ने बड़ा निर्णय साफ साफ किया है कि यह जो बल है, ये सबलता निर्बलता, ये प्राण का धर्म है। अच्छा, जब फैशन